हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग एक मेडिसिन जो कॉमनली फील्ड में यूज़ किया जाता है, जिसे डायमेनाजिन एसीचुरेट कहते हैं, इसके इस्तेमाल के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि इसको डोज क्या है, कौन सी बीमारी में कितना डोज लगाना है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। इस तरह की तमाम जानकारियां आपको होनी चाहिए ताकि ये जब मेडिसिन आप यूज करने जाएं तो सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो डायमेनाजिन एसीचुरेट है ये 1955 में मार्केट में सिंथेसाइज किया गया था और ये ब्लड प्रोटोजोआ या जिसे हीमोप्रोटोजोआ कहते हैं, हीमोपैरासाइट्स कहते हैं, उनको मारने के लिए लाया गया था। उस समय ये ग्रैन्यूल में आता था और रेडी टू यूज जो आरटीयू आता है वो नहीं आता था। जो लोग पुराने हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, उन्हें पता होगा कि ये पाउडर फॉर्म में, ग्रेनुलर फॉर्म में आता था और फिर उसे डिजोल्व करके दिया जाता था। लेकिन बाद में कंपनियों ने इसको और इम्प्रूव करना चाहा, क्योंकि जो रेडी टू यूज होता है, आरटीयू होता है, वो स्टेबल होना जरूरी था। तो अगर जो ग्रेनुलर फॉर्म है वो 2 से 3 दिन तक ही डिजोल्व होने के बाद काम करता था, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाता था, डिग्रेड हो जाता था। तो इसकी डिग्रेडेशन ना हो, इसको इम्प्रूव करने के लिए इन लोगों ने इसमें एक सॉल्ट ऐड किया जिसे फेनाजोन कहते हैं, एंटीपायरिन कहते हैं। लेकिन वेट्स को लगता है कि ये जो फेनाजोन है, एंटीपायरिन है, ये नसाइड्स है और इसको बुखार के लिए रखा गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसके डिग्रेडेशन को रोकने के लिए कंपनियों ने ऐसा किया था। अगर आप देखेंगे तो इसका एक कॉमन कंसेप्ट भी है लोगों को कि ये अननोन ओरिजिन ऑफ पायरेक्सिया में काम करता है, इसलिए उसमें फेनाजोन दिया गया। जबकि उसके डोज के बारे में मैंने बहुत सर्च किया, मुझे नहीं लगता है कि कितना डोज फेनाजोन का, जिसे एंटीपायरिन कहते हैं, कैटल्स को देना चाहिए जिससे कि वो इफेक्टिव होगा। इसमें अगर आप देखें तो 1 ml में 375 mg फेनाजोन रहता है, लेकिन वो सिर्फ और फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए और उसके लाइफ स्पेन को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें फीवर है, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डायमेनाजिन दे देंगे तो एंटीपायरेटिक आपको देने की जरूरत है। डेफिनेटली ये जो फेनाजोन है एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी पैरेटिक की तरह काम करेगा, लेकिन वो सही डोज में करेगा कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो डायमेनाजिन है एसीचुरेट, वो 7% सॉल्यूशन में आता है मार्केट में, जो रेडी टू यूज है प्रिपरेशन, यानी कि 70 mg 1 ml में है। और आपके पास 30 ml का वायल है जो कॉमनली अवेलेबल है, या 20 ml का वायल है। 30 ml में आप 2100 mg यानी 2.1 ग्राम उसमें डायमेनाजिन एसीचुरेट होता है। ये टोटल डोज मैं क्यों बता रहा हूं कि आपको जान लेना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कब और कहां कर रहे हैं, तो कितना डोज आपको यूज करना है वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप सर्रा का इलाज कर रहे हैं जो ट्रिपेनोजोमा इवांसाई से होता है, उसमें आप जो डोज रिकमेंडेशन है T1साई के लिए डायमेनाजिन एसीचुरेट का, वो 7 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से है। और 7 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप देते हैं तो 30 ml सॉल्यूशन, यानी कि 1 ml में उसमें आप 70 mg है और 10 ml में उसमें 700 mg है, यानी कि 30 ml में 2100 mg है। वो सिर्फ और सिर्फ 300 किलो वजन के लिए सफिशियंट है और कोई भी गाय 400 साढ़े 400 किलो से कम की नहीं होती है। तो अगर आप 30 ml भी डायमेनाजिन एसीचुरेट सर्रा के केस में लगा रहे हैं तो वहां पे आप अंडर डोजिंग कर रहे हैं, और अंडर डोजिंग करने से नुकसान ज्यादा है और भी सीरियस कंडीशन आता है। होता क्या है कि जब आप अंडर डोजिंग करते हैं तो जो ट्रिपेनोजोमा पैरासाइट होता है वो अपने फ्लैजेला को सेट कर देता है और वो एमास्टिगोट फॉर्म में चला जाता है, और फिर वहां से वो सिप आउट करके ब्लड ब्रेन बैरियर को पास कर जाता है और ब्रेन के प्रॉब्लम लाता है। यानी कि जो नर्वस फॉर्म ऑफ सर्रा है उसके पीछे जो मेजर कारण है वो अंडर डोजिंग ऑफ डायमेनाजिन एसीचुरेट है। तो आप एग्जैक्ट डोज लगाएं, जो कैलकुलेटेड डोज है वो लगाएं अगर आप सर्रा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग इसको डॉग में रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, बार बार भी आप दे सकते हैं। कैटल में 48 आवर में के इंटरवल पे आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जब आप रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको डोज थोड़ा लोअर साइड में लेना होता है, 5 mg पर केजी बॉडी वेट पे लेना होता है। डॉग में हमने इसे 5 mg पे लगातार 5 दिन तक भी 24 आवर पे रिपीट किया है और ट्रिपेनोजोमा के केसेस हमने ट्रीट किए हैं। कैटल एंड बफलो में जो इसकी टॉक्सिसिटी है वो ये किडनी को डैमेज करता है, लीवर को डैमेज करता है और ब्रेन में इशू करता है।
तो अगर आपको पता है कि हम रिपीट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, वहां पर लिवर टॉनिक ऐड करना है, साथ में उसके साथ न्यूरोटॉनिक भी सपोर्टिव थेरेपी के लिए ऐड करें, जिससे जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज है वो मैनेज हो जाए। अब आप कहेंगे कि जी मैक्सिमम कितना ये दिया जा सकता है, तो 8 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप मैक्सिमम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगल शॉट में। और 8 mg से भी मैक्सिमम जो टोटल डोज है, अगर 600 किलो का भैंस है या भैंसा है कोई, तो उसमें आप ऐसा नहीं कि 7 से अगर जोड़ेंगे तो 4200 mg रिक्वायरमेंट है, यानी कि 60 ml आपको देना पड़ेगा। तो आप 60 ml किसी भी जानवर में एक बार में डायमिनोजेन एसीचुरेट RTU नहीं लगा सकते हैं। मैक्सिमम जो रिकमेंडेड डोज है एक एनिमल में वो 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आप 57 ml से ज़्यादा किसी भी जानवर को डायमिनोजेन एसीचुरेट का इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। इसके एक और साइड इफेक्ट होता है, ये क्या करता है कि हाइपोटेंशन करता है, ब्लड प्रेशर को डाउन कर देता है, जिसके चलते जानवर जो है बेचैन हो जाता है, इधर उधर भागने लगता है। तो इस चीज को अगर आप काउंटरैक्ट करना चाहते हैं तो आप फ्लूइड थेरेपी करें और साथ साथ उसमें डायमिनोजेन एसीचुरेट लगाएं। फ्लूइड थेरेपी में आप मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट या आइसोटोनिक सॉल्यूशन लगा सकते हैं। एक और कंसिक्वेंसेस आते हैं जब आप डायमिनोजेन लगाते हैं, तो अगर सही में पैरासिटीमिया बहुत ज़्यादा है, यानी कि पैरासाइट लोड ज़्यादा है, जब फीवर रहता है तब पेरिफेरल सर्कुलेशन में पैरासाइट बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो एकाएक जब पैरासाइट मरता है तो वो जो इंटेस्टाइन के माइक्रोवास्कुलेचर है या हार्ट के जो स्मॉल कैपिलरीज हैं उनको जाके ब्लॉक करता है, और इंटेस्टाइन को अगर ब्लॉक करेगा तो एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होता है, जानवर उठना बैठना शुरू कर देता है। तो इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप वहाँ पे फिर फ्लूइड थेरेपी करेंगे तो चीज़ें जो हैं मैनेज हो जाती हैं। लोगों के पास कंसर्न रहता है कि क्या इसे हम प्रेग्नेंट एनिमल को दे सकते हैं, तो जी ये प्रेग्नेंट एनिमल में रिकमेंडेड है, आप प्रेग्नेंट एनिमल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में अगर आप देंगे तो फीटस में डिफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं, बट एडवांस प्रेगनेंसी में इसके चलते अबॉर्शन नहीं होता है। इसका इस्तेमाल रिकमेंडेड है, आप इस्तेमाल सेफली इसका कर सकते हैं। दूसरी पैरासाइट जहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है वो है बबेसिया, जिसे रेड वाटर बीमारी होती है। तो बबेसियोसिस में अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो लार्ज बबेसिया है जहां पे यूरिन रेड है, कॉफी कलर का आता है, उस केस में अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं इसका तो लोअर डोज ही रिकमेंडेड है। 3.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से सफिशियंट होता है बवेसिया को किल करने के लिए, यानी कि 3.5 से 4 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से सिंगल शॉट ही एनफ होता है लार्ज बवेसिया को क्लीन करने के लिए। सेम डोज आप डॉग में भी यूज कर सकते हैं, सेम डोज आप कैटल में भी और बफलो में भी यूज कर सकते हैं। तो बबेसियोसिस को ट्रीट करना है तो इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। ट्रिपानोजोमा के लिए आपको हाई डोज लेना पड़ेगा। तीसरा जो हीमोपैरासाइट है जिसे थैलेरिया कहते हैं, वो कभी भी सिर्फ डायमिनोजेन एसीचुरेट से ट्रीट नहीं किया जा सकता है। कैटल में खासकर थैलेरिया जो एनुलाटा होता है वो डायमिनोजेन एसीचुरेट को प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करता है। आप इसके साथ में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लगाएंगे, लॉन्ग एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग भी लगाएंगे, तो उसको मल्टीपल डेज देने के बाद थोड़ा सा रिस्पॉन्स आता है, बट कैटल में मुझे इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। मैं अगर थैलेरियोसिस डायग्नोज करता हूँ तो बुप्रवाकियोन ही सिलेक्ट करता हूँ। बफलोज में अगर आप ऑनर अफोर्ड नहीं कर रहा है बुप्रवाकियोन को, तो वहाँ पे आप डायमिनोजेन एसीचुरेट के साथ ऑक्सी ले करके थैलेरिया का बफलो में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कौन से एनिमल में इसका इस्तेमाल रिकमेंडेड नहीं है। तो कैमल में सर्रा के लिए या किसी भी बीमारी के लिए इलाज करने के लिए डायमिनोजेन एसीचुरेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके सीवियर साइड इफेक्ट आते हैं कैमल्स में, इवन लो डोज पे भी। कुछ लोग कहते हैं कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। तो कैमल में इस दवाई का इस्तेमाल आप ना करें तो अच्छा है। अगर मार्केट प्रिपरेशन को देखें तो एक और सवाल दिमाग में आता है कि 2 तरह के प्रिपरेशन आते हैं मार्केट में, एक डायमिनोजेन एसीचुरेट आता है और एक डायमिनोजेन डाई एसीचुरेट है आता है। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? क्या इनकी एफिकेसी में डिफरेंस है? इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं आपको बता दूं। इवन डायमिनोजेन एसीचुरेट है उसकी एफिकेसी घोड़ों में डायमिनोजेन डाई एसीचुरेट से ज़्यादा बताई गई है कुछ स्टडीज़ में, और बवेसियोसिस का एक्वाइन में ट्रीटमेंट किया गया है। तो कोई भी सॉल्ट आप यूज कर सकते हैं।
इस सॉल्ट को अपने आप बैग में रखते हैं तो टेम्परेचर का जरूर ध्यान रखें। ये ज़्यादा टेम्परेचर पे जल्दी डिग्रेड हो जाता है और उसकी एफिकेसी कम हो सकती है, तो आप उसके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही रखें। साथ ही साथ इसको धूप नहीं लगने दें, इसलिए इसका जो वायल आता है वो ब्राउन कलर का आता है, तो इस सनलाइट से भी डिग्रेड होता है, इसकी एफिकेसी कम हो सकती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आपका जो मेडिसिन का वायल है वो धूप में ज़्यादा देर तक पड़ा ना रहे, अदरवाइज उसकी एफिकेसी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को फील्ड कंडीशन में डायमिनाजिन एसोचुरेट का इस्तेमाल करने में मदद करेगा। और इसी तरह से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और मैं आपको हर बार कुछ ना कुछ नए तरीके से एडुकेट करता रहूँगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।